एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो घंटी है प्लीज़ उसको दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज हम दिखाएंगे क्रॉप टॉप कैसे बनाओगे। बहुत दिनों से हम ब्लाउज बना रहे हैं, तो आज हम दूसरा ट्राई करेंगे। इस क्रॉप टॉप को आप चाहे लहंगे के ऊपर या आपका जो लॉन्ग स्कर्ट वगैरह जो होता है उसके ऊपर आप पहन सकते हैं, और ब्लाउज करके भी पहन सकते हैं साड़ी के साथ। तो चलिए आज हम क्रॉप टॉप बना के आपको दिखाएंगे। ये है कॉटन सिल्क, मैंने 1 मीटर ख़रीदा 38 इंच चेस्ट के लिए, और स्लीव होगा लॉन्ग, इसलिए हम 1 मीटर कपड़ा ख़रीदा जो है कॉटन सिल्क। बैक साइड में हम हुक लगाएंगे, इसलिए हुक पट्टी के लिए हम 1/2 इंच छोड़ के जो माप लेंगे सब माप 1/2 इंच छोड़ के हम लेंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम कपड़े को सीधा करने के लिए नीचे से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम 1/2 इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे। हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ेंगे हम। टॉप का लेंथ है 15 इंच, 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए, तो टोटल होगा हमारा 16 इंच। यहीं से हम 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर है 14 इंच, 14 का आधा है 7 इंच, तो यहीं से हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहीं से 1/2 इंच छोड़ के हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहीं से हम आर्म होल लेंगे 8 इंच। चेस्ट है 38 इंच, 38 का 1/4 है 9.5 इंच, तो ये 1/2 इंच छोड़ के हम इस लाइन बराबर यहीं से हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बाद में हम लूज करने के लिए, तो यहीं से हम 1.5 इंच या चाहे तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो हम यहीं से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वेस्ट है 32 इंच, 32 का 1/4 है 8 इंच, यहीं से हम 1/2 इंच छोड़ के जो लाइन किया है वहीं से हम 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। बैक डार्ट के लिए लेंगे हम 1 इंच, और एक्स्ट्रा लेंगे हम 1.5 इंच। यहीं से हम 1.5 इंच बराबर मार्क कर लेंगे आर्म होल शेप देने के लिए। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ जोड़ देंगे राउंड करके। हम क्रॉप टॉप का हाई नेक बनाएंगे, इसलिए नेक का विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच। यह है बैक पार्ट, इसलिए बैक का लेंथ लेंगे 1/2 इंच। यहीं से हम शोल्डर को डाउन करेंगे 1.25 इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर को। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
तो बैक पार्ट को हम काटिंग कर लिया, बीच में से काट देंगे स्टिचिंग के टाइम, क्योंकि बैक पार्ट 2 पार्ट होगा। यहीं पे हुक पट्टी लगेंगे। नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन सीधा करने के लिए कटिंग किया था उसी को हम काट देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। क्रॉप टॉप को हम प्रिंसेस कट बनाएंगे, इसलिए हम नीचे से 1 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेंगे। इस फोल्ड साइड से हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। ये जो बैक पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसी को छोड़ के हम बैक पार्ट को बिठाएंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी नहीं करेंगे, इसलिए बैक पार्ट पे जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसी को छोड़ के हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। और यहीं पे जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया इसी को छोड़ के हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। पहले हम नेक को देख लेते हैं 2.5 इंच हुआ कि नहीं। ये देखिए 2.5 इंच बराबर हम नेक को फिर से मार्क कर लिया। फ्रंट नेक के लिए हम यहीं से 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये है फ्रंट पार्ट का वेस्ट का कुछ चेंज होगा। तो वेस्ट है 32 इंच, 32 का 1/4 है 8 इंच, वहीं पे मार्क किया। फ्रंट में जो डाट लगाएंगे वो है 1.5 इंच डाट का विड्थ, तो वहीं पे हम मार्क लगाएंगे। और 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा, तो वहीं पे हम फिर से मार्क लगाएंगे। पहले से 1/2 इंच ज़्यादा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे। यहीं से हम 4 इंच छोड़ के टास का मार्क लगाएंगे। और यहीं से भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस मार्क से हम 11 इंच पे मार्क कर लेंगे बास्ट पॉइंट के लिए। यहीं से हम 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। मेरा परफेक्ट बास्ट पॉइंट होगा ये, क्योंकि यहीं पे 0.25 इंच ज़्यादा लेंगे। 0.25 इंच लेंगे प्रिंसेस को स्टिच करने के लिए। यहीं से 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया डाट विड्थ वही को माप लेंगे। 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। यह है डाट विड्थ। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। यह है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। हाफ इंच बराबर हम डाउन करके फ्रंट आर्म होल को कम कर देंगे। यह है फ्रंट आर्म होल। यही से हम माप लेके 5.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे, जो होगा हमारा पिंस लाइन का मार्क। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम पिंसेस लाइन का ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पार्ट को स्टिचिंग करने के लिए यहीं से हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। जहाँ पे आपका प्रॉब्लम होगा वहीं पे आप मुझे कमेंट करना। तो फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ध्यान से देखना हम कहाँ कहाँ से कटिंग करते हैं।
ये है फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। स्लीव का लेंथ है 10 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट मोड़ने और आर्म होल को स्टिच करने के लिए। तो 11.5 इंच पे मार्क कर लिया। यहीं से हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट है 38 इंच, 38 का 1/4 है 9.5 इंच। तो वहीं पे हम मार्क कर लेते हैं। यहीं से हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। स्लीव ओपन है 10 इंच, 10 का आधा है 5 इंच। वहीं से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 7 इंच पे मार्क कर लिया। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे तिरछा करके। बैक आर्म होल का शेप देंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को आधा कर लेते हैं। 9.5 इंच का आधा है 4.75 इंच। इस पॉइंट और इस पॉइंट का आधा कर लेते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट का हम आधा कर लेंगे। यहीं से हम हाफ इंच अप कर लेते हैं। यहीं से हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। अब हम बैक हुक का पट्टी कटिंग कर लेंगे। पट्टी का विड्थ रखेंगे 3 इंच। पट्टी का लेंथ रखेंगे 16 इंच। तो चलिए अब हम स्टिचिंग देख लेते हैं। पहले से हम लाइनिंग को इसमें अटैच कर लिया। पहले तो अब हम नेक को फिनिशिंग कर लेंगे। पट्टी को सीधे साइड रखेंगे। कपड़े के सीधे साइड हम पट्टी को बिठाएंगे और हाफ इंच छोड़ के हम स्टिचिंग कर लेंगे। पट्टी को उल्टा करने के लिए हम नॉच लगाएंगे।
अब हम प्रिंसेस को जोड़ लेंगे। हमेशा प्रिंसेस को ऊपर से जोड़ना, क्योंकि ऊपर से जोड़ने से आपको शेप जो है वो अच्छा दिखाएगा। सेम इसी तरह दूसरा प्रिंसेस को जोड़ लेंगे। बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों प्रिंसेस को हमने जोड़ लिया। अब हम बैक पार्ट में हुक होल पट्टी बिठाएंगे। हुक होल पट्टी बिठाने के लिए बैक पार्ट को सीधे तरफ रख के उल्टा साइड में हम पट्टी को रखेंगे और हाफ इंच छोड़ के स्टिचिंग कर लेंगे। हमेशा लेफ्ट साइड में हुक होल पट्टी होता है। इसी पट्टी को मोड़ लेंगे और इसके ऊपर जैसे हम ब्लाउज में हुक होल पट्टी बिठाते हैं वैसे ही हम हुक होल पट्टी बिठाएंगे। अब हम बैक नेक को फिनिशिंग करेंगे। पट्टी को सीधे साइड रख के हाफ इंच छोड़ के हम जैसे स्टिच करते हैं वैसे स्टिच कर लेंगे। अब हम नॉच लगाएंगे पट्टी को उल्टे साइड करने के लिए। इसके ऊपर से हम स्टफ स्टिच देंगे अच्छे तरीके से उल्टा साइड में पट्टी को रखने के लिए। पट्टी को उल्टा कर लिया और मोड़ लेंगे, बाद में हेमिंग कर लेंगे। ये देखिए लेफ्ट साइड कंप्लीट है, जिस साइड हुक होल पट्टी होगा। अब हम हुक पट्टी को करेंगे दूसरे साइड पे। अब सीधे साइड पट्टी को रखेंगे। और हाफ इंच छोड़ के हम स्टिचिंग कर लेंगे। पट्टी को उल्टा साइड करने के लिए पट्टी के ऊपर से स्टॉप स्टिच देंगे। अब हम पट्टी को उल्टा साइड कर लिया, इसी को हम मोड़ लेंगे। मोड़ के इसके ऊपर से हम और एक स्टिच लगाएंगे। ये देखिए हुक पट्टी हो चुका है, इसी को हम हेमिंग कर लेंगे। और अब हम बैक नेक को फिनिशिंग कर लेंगे दूसरा पार्ट का। हाफ इंच छोड़ के हम स्टिचिंग कर लेते हैं। नॉच लगाएंगे, टॉप स्टिच देंगे पट्टी को उल्टा करने के लिए। पट्टी को काट के फिनिशिंग कर लिया और मोड़ लेंगे, बाद में हेमिंग कर लेंगे। अब हम शोल्डर जोड़ लेंगे। ये देखिए साइड दोनों साइड सेम है,
यहीं पे हम डार्ट को स्टिच कर लेंगे। अब शोल्डर को जोड़ लेंगे। अब साइड पे भी हम जोड़ लेंगे। दूसरे साइड बैक पार्ट में पहले डार्ट को जोड़ लेंगे। अब शोल्डर को हम जोड़ लेंगे। चेस्ट पे जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसी को छोड़ के हम मार्क कर लेंगे और बॉडी को फिटिंग्स कर लेंगे। वेस्ट पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसी को हम मार्क कर लेंगे और उस मार्क बराबर हम स्टिचिंग करके बॉडी को फिटिंग्स कर लेंगे। दोनों साइड स्टिच करके बॉडी को फिटिंग्स कर लेंगे। यहीं से हम आर्म होल का माप ले लेंगे। राउंड करके आर्म होल का माप ले लेंगे। उसके बाद स्लीप में वही माप बराबर मार्क कर लेंगे और नीचे से ओपन जितना है वहीं पे मार्क कर लेंगे। अब हम स्टिचिंग कर लेंगे मार्क बराबर, एक्स्ट्रा कपड़ा को बाद छोड़ के, और स्लीव को सीधा कर लेंगे। स्लीव को सीधा साइड करके और बॉडी को उल्टा साइड करके स्लीव को हमने अंदर करके स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए स्लीव हमने लगा लिया, बहुत अच्छे तरीके से स्लीव को हमने लगाया। इसी तरह हम दूसरा साइड का भी स्लीव लगा लेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ कमेंट करने मत भूलिएगा।